हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च है यह एक पॉलीसेकेराइड है। इसके स्ट्रक्चर को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने जितने भी हमारे डाइसेकेराइड हैं एनसीईआरटी में, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, उन सभी को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आई होप आज सभी ने वो लेक्चर ध्यानपूर्वक देख ले होंगे। और उसके बाद जो भी हमारे ग्लूकोज के मेन रिएक्शन थे एनसीईआरटी में, चाहे वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हो, ब्रोमीन वाटर और कंसनट्रेट HNO3, HCN और हाइड्रोक्सिल अमीन, उन सभी के साथ हमने रिएक्शन को डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। तो जो हमारा स्टार्च है यह एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? जो मोर देन टू मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? जो मोर देन टू मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है। तो जो हमारा स्टार्च है यह भी एक पॉलीसेकेराइड है। इससे लास्ट वाले लेक्चर में जितने भी हमने डाइसेकेराइड डिस्कस किए थे, चाहे वो सुक्रोज हो और माल्टोज एंड लैक्टोज, ये सभी के हमारे डाइसेकेराइड हैं। डाइसेकेराइड मीन्स जो दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हम डाइसेकेराइड। तो जो हमारा सुक्रोज है उसके दो डाइसेकेराइड थे, एक तो हमारा ग्लूकोज और दूसरा था हमारा फ्रक्टोज। और जो माल्टोज है उसके डाइसेकेराइड होते हैं ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ये दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। उसके बाद जो लैक्टोज होता है उसके मोनोसेकेराइड होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा फर्स्ट लैक्टोज और दूसरा होता है हमारा ग्लूकोज। और उसके बाद जो हमारा सुक्रोज है इसमें लिंकेज पाए जाते हैं हमारे कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच लिंकेज। और जो माल्टोज है इसमें लिंकेज होती है हमारे कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच। ठीक है। उसके बाद जो लैक्टोज है इसमें भी लिंकेज होती है हमारे कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फोर्थ के बीच। ठीक है। जो कार्बन फर्स्ट होता है इसमें वो लैक्टोज होता है और जो कार्बन फोर्थ होता है इसमें वो ग्लूकोज होता है। और सेम वैसे ही जो सुक्रोज है उसमें कार्बन फर्स्ट हमारा ग्लूकोज होता है और कार्बन सेकंड उसमें बीटा फ्रुक्टोज होता है। और जो माल्टोज है उसमें, क्योंकि ये दोनों ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो इसमें कार्बन फर्स्ट भी ग्लूकोज ही होता है और कार्बन फोर्थ भी ग्लूकोज ही होता है। ठीक है। उसके बाद तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के सबसे पहले मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो ये स्टार्च है यह एक पॉलीसेकेराइड है। और स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और जो स्टार्च है वो प्लांट है उसमें फूड स्टोरेज होता है। ठीक है। स्टार्च क्या है? जितने भी हमारे प्लांट होते हैं उनमें फूड स्टोरेज होता है। मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट है। ठीक। उसके बाद ये ह्यूमन बींग के लिए डाइटरी सोर्स की तरह वर्क करता है। ये कहाँ पाया जाता है? सीरियल्स होते हैं, जितने भी हमारे अनाज होते हैं, रूट हो गया, ट्यूबर हो गया और सम वेजिटेबल, उसमें ये स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च का मेन फंक्शन ये है कि जो स्टार्च का मेन फंक्शन है ये हमारा मेन स्टोरेज प्लांट बॉडी, मेन स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट बॉडी। जितने भी हमारे प्लांट बॉडी होते हैं उनमें जो हमारा स्टार्च होता है वो एक मेन स्टोरेज की तरफ फूड को स्टोरेज करता है। ठीक है। तो उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्टार्च के स्ट्रक्चर को। जो हमारा स्ट्रक्चर है स्टार्च का वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो यह एक पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। और जो हमारा स्टार्च है उसके टू कंपोनेंट होते हैं। जो स्टार्च है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट तो होता है हमारा अमाइलोज और दूसरा होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले अमाइलोज। तो जो हमारा अमाइलोज है ये एक वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है। ये जैसे इसको आप वाटर में डालोगे तो ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। उसके बाद जो हमारा स्टार्च है उसका 15 से 20% यह स्टार्च का बनाता है। जो अमाइलोज है वो स्टार्च का 15 से 20% तक स्टार्च के स्ट्रक्चर को बनाता है। और उसके बाद यह एक लॉन्ग चैन होती है, अनब्रांच्ड है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। जिसमें कितने होते हैं हमारे 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं। ठीक। और उसके बाद जो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच पाई जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो अमाइलोज है उसमें किस टाइप की लिंकेज प्रेजेंट होती है? तो उसमें कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच लिंकेज प्रेजेंट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दो ग्लूकोज के यूनिट बनाए हैं। ये हमारा ग्लूकोज फर्स्ट है, ये हमारा ग्लूकोज सेकंड है। और ऐसे ही बहुत सारे ग्लूकोज क्या होते हैं इसमें आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। सो ऑन, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा कार्बन फर्स्ट और ये हो गया हमारा कार्बन फोर्थ। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच जैसे यहाँ पे
OH OH ग्रुप है, तो यहाँ से हमारा H2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा हमारा ऑक्साइड लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसको हम समटाइम ईथर लिंकेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो किस किस के भी लिंकेज पाया जाता है। यहाँ पे लिंकेज होता है हमारा कार्बन फर्स्ट है, ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन फोर्थ है। तो यहाँ पे लिंकेज किस किस के बीच प्रेजेंट है, यहाँ लिंकेज हमारे कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच लिंकेज प्रेजेंट है। तभी इसमें जो अमाइलोज है इसमें लिंकेज पाई जाती है हमारे कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फोर्थ है। तो किस किस से मिलकर बना है, अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर से मिलकर बना होता है। ठीक, उसके बाद जो इसमें सेकंड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो अमाइलोज का। यहाँ पे क्या हमारा अल्फा लिंकेज है किस किस के बीच, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच। ये हो गया हमारा कार्बन फर्स्ट है और ये हो गया हमारा कार्बन फोर्थ। तो इसके पास किस टाइप की लिंकेज है, कार्बन फोर्थ और कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फोर्थ। ठीक, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इसका जो दूसरा कंपोनेंट है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोपेक्टिन है वो हमारा वाटर इंसॉल्युबल कंपोनेंट होता है। जो अमाइलोज है वो वाटर इंसॉल्युबल कंपोनेंट होता है और ये स्टार्च का 80 से 85% बनाता है। ये स्टार्च का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें 80 से 85% अपना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, उसके बाद जो अमाइलोपेक्टिन है इसमें एक तो एक लॉन्ग ब्रांच चैन होती है और साथ ही साथ एक तो एक लॉन्ग ब्रांच चैन होती है और इसमें ब्रांचिंग भी पाई जाती है। एक तो ये लॉन्ग चैन होगी और साथ ही साथ इसमें ब्रांचिंग भी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद जो इसमें टू टाइप की लिंकेज प्रेजेंट होती है, एक तो लॉन्ग है और एक कैसे ब्रांच है। अगर लॉन्ग चैन होगी तो उसमें लिंकेज होगी हमारी कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फोर्थ, और अगर हमारी लिंकेज ब्रांचिंग होगी तो उसमें लिंकेज पाया जाएगा हमारा कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सिक्स। तो इसमें टू टाइप की लिंकेज प्रेजेंट होती है, एक तो होती है हमारे कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फोर्थ जो कि लीना चैन में पाई जाती है, और दूसरी लिंकेज होती है इसमें हमारी कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सिक्स जो अनब्रांच चैन, जो लॉन्ग ब्रांच चैन में पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखा भी हमने देखो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फोर्थ यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड ब्रांचिंग अकर एट कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सिक्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमने देखा कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच लिंकेज किस टाइप की प्रेजेंट होती है। तो ये तो सेम वही यूनिट है जो हमने अभी तक अमाइलोज में डिस्कस किया था, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हमारा सेम वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच यहाँ पे लिंकेज हो रही है, यहाँ पे भी कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच लिंकेज हो रही है क्योंकि यहाँ पे पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके अनब्रांच जो लॉन्ग ब्रांच चैन है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में देखो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच यहाँ पे तो हो रही है हमारी C1C4 लिंकेज। यहाँ पे कौन सी लिंकेज हो रही है, C1C4 लिंकेज। और यहाँ पे देखो कार्बन फर्स्ट और जो हमारा सेकंड पॉलीमर लिया हमने नीचे ग्लूकोज का, यहाँ पे देखो कार्बन फर्स्ट और कार्बन सिक्स के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन फर्स्ट और कार्बन सिक्स के बीच भी यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। ये हो गया हमारा कार्बन फर्स्ट है इस ग्लूकोज यूनिट का, और ये हो गया हमारा कार्बन सिक्स है इस ग्लूकोज यूनिट का। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे CH2OH है, तो सबको यहाँ पे देखो ऊपर से OH आया और नीचे से CH2OH आया, तो यहाँ से हमारा H2 बॉन्ड चले गए। तो बना क्या यहाँ पे, बना यहाँ पे ओनली ऑक्सीजन लिंकेज यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे वही तो बनना है CH2OH। तो यहाँ पे लिंकेज कौन सा है, कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकंड, इसको बोलते हैं हम अल्फा लिंकेज। यानी यहाँ पे ब्रांचिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है हमारे कार्बन फर्स्ट और कार्बन सिक्स के बीच। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक नोट डाउन कीजिए क्योंकि यह स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो यह हर बार पूछा ही जाता है। ठीक, तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।